Hello everyone, welcome to Must Watch Tips by AP. My name is Ayman Sheikh and आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फॉर्मूला टैब और बाकी सारे टैब्स। वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्मूला टैब में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा नेम मैनेजर। अब नेम मैनेजर ऑप्शन यूज होता है कि आपके वर्कबुक में कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको चेंज करना है, आप उसको फॉर्मूला में लगा के लाइक चेंज दिस, वो आपको ओवरऑल थ्रू आउट द फाइल चेंज कर दे देगा। देन आपको कोई नेम को डिफाइन करना है या आपको कोई सिलेक्शन को क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आप डिफाइन नेम सेक्शन में या डिफाइन नेम ग्रुप में फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ फॉर्मूला ऑडिटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको इवेल्युएट करने के लिए मिल जाएगा। आपको अगर कोई आपकी फॉर्मूलाज में एरर है आप उसे भी चेक कर सकते हैं। आपको अगर फॉर्मूला देखनी है कि आपकी शीट में कौन सी फॉर्मूलाज है, आप यहाँ पर शो फॉर्मूलाज में भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आपको एरो रिमूव करना है या ट्रेस डिपेंडेंस या प्रेसिडेंस यूज करने हैं, वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर कैलकुलेशन ऑपरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कोई भी कैलकुलेशन यूज करना है जो ऑटोमेटिकली हमेशा वो कैलकुलेशन खुद ब खुद हो जाए। आप ये फंक्शन को ऑन कर सकते हैं एंड इफ आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। देन कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शीट का भी ऑप्शन है। नेक्स्ट टैब में आपको डेटा टैब मिलेगा। डेटा टैब में आपके पास कोई एक्सेल फाइल दूसरी है एंड वहाँ से आपको डेटा ऐड करना है, वो भी आप ऐड कर सकते हो कि कोई दूसरी फाइल में से, नॉट अप टू एक्सेल ओनली। अगर आपको टेक्स्ट फाइल से ऐड करना है डेटा या तो आपको CSV फाइल से ऐड करना है, वो सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन डेटा ऐड करना है या कोई डेटा आपको टेबल या रेंज से ऐड करना है, वो सारे का भी ऑप्शंस यहाँ पर है। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है वहाँ से डेटा ऐड करना है, आप वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा। अगर आपने कोई डेटा में चेंज किया है, आप यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक कर रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो जो भी डेटा में चेंजेस है वो अपडेट हो जाएंगे सारे। आपके पास अगर कोई क्वेरी एंड कनेक्शंस है आप उसके हिसाब से भी अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको आपके डेटा को ABCD के फॉर्मेट में सॉर्ट करना है या आपको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग सॉर्ट करना है या असेंडिंग डिसेंडिंग से सॉर्ट करना है, वो भी आप इधर सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन है। फिल्टर में आप अगर कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं कि आपके डेटा में कोई पर्टिकुलरली ब्लैक कलर की चीज़ें फिल्टर आउट हो जाए या कोई पर्टिकुलर फ्रूट्स का फिल्टर लगा दें, वो फिल्टर्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडवांस फिल्टर ऐड करना है दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब टेक्स्ट टू कॉलम का भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई डेटा है जो आपके पास कॉमा कॉमा के फॉर्मेट में है या कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस के फॉर्मेट में पूरा डेटा दे दिया है कि 20 थ्रू सपोज 22 स्पेस 23 स्पेस 24 स्पेस 25। अब आप चाहते हैं कि 23 24 25 सब कुछ अलग अलग सेल में रहे, आप टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन यूज करके वो सारे डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग सेल्स में। अगर आपको फ्लैश फिल करना है वो भी आप कर सकते। फ्लैश फिल इज लाइक आपके पास लिस्ट है जिसमें नेम एंड सरनेम है। अभी अगर आपने कोई भी एक थर्ड रो में फर्स्ट नेम ऐड किया ऑटोमेटिकली जितने भी नीचे नेम्स होंगे सबका फर्स्ट नेम आ जाएगा। वो फ्लैश फिल का फंक्शन है, डिटेल में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे उसे। अगर आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट्स है और उसे रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव डुप्लीकेट का फंक्शन यूज करेंगे। देन डेटा वैलिडेशन करना है आप डेटा वैलिडेट भी कर सकते हैं यहाँ से। आपके पास डेटा मॉडल्स है उसे मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, यू कैन यूज दिस फंक्शन ऑल्सो। कोई एनालिसिस करना है आपको तो ये व्हाट इफ एनालिसिस यूज कर सकते हैं। इफ आपके पास कोई फोरकास्ट शीट है आप उसको उस हिसाब से क्रिएट करके फोरकास्ट भी कर सकते हैं। देन कुछ चीज को आपको ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है या सब टोटल फाइंड करना है, यू कैन डू दैट यूजिंग दिस आउटलाइन ऑप्शन। एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर एनालिसिस का। अब अगर आप डेटा एनालिसिस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको अनोवा यूज़ करना है, कोरिलेशन निकालना है डेटा का, या कोवेरिएंस डेटा का निकालना है, या आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स निकालना है कि मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, ये सारी चीज़ें आ जाए। तो आपको जस्ट डेटा को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर डेटा एनालिसिस टैब को क्लिक करके एंड जो भी आपको एनालिसिस करना है वो एनालिसिस पे क्लिक करिए। ओके दबाने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएगा कि आपका इनपुट रेंज क्या है, आपका डेटा किस फॉर्मेट में है, लाइक डेटा इज इन रोज और इन कॉलम्स, वो सारी चीज़ें आप देखकर कर सकते हैं। आपको आउटपुट इसका कहाँ चाहिए वो आप अपना लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो आप इधर चेक बॉक्स पर क्लिक करके ओके दबा सकते हैं। कई बार कितने लोगों के एक्सेल में ये डेटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं होगा, सो आप घबराइएगा मत कि हमारे एक्सेल में तो एनालिसिस का ऑप्शन नहीं है तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे। आपको बेसिकली सिर्फ जाना है फाइल में, ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे एड-इन्स पर, सो एड-इन्स में यहाँ पर आपको एनालिसिस टूल पैक मिलेगा। जस्ट आप एनालिसिस टूल पैक्स पर क्लिक करिएगा एंड ओके दबा दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा एनालिसिस वाला पार्ट आपके में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टैब है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में अगर आपको आपके पूरे एक्सेल फाइल में से स्पेलिंग चेक करना है सो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वर्कबुक स्टैटिस्टिक का ऑप्शन यूज़ करना है सो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं प्रूफिंग में। देन आपको एसेसिबिलिटी चेक करना है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है सो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेट को। आपको कोई कमेंट ऐड करना है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में मुझे ये चीज़ रीचेक करनी है सो आप यहाँ से न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आ सकता है आपको जो भी टाइप करना है वो कमेंट टाइप करके आप इसको ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर आपको हमेशा एक रेड दिखेगा। आप कोई भी दूसरी शीट्स में भी चले जाएंगे तो भी आपको रेड दिखेगा। सो आप जैसे ही उधर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कमेंट आ जाएगा। अगर अब आपको ये कमेंट को डिलीट करना है तो आप उस सेल में जाकर डायरेक्टली डिलीट पर क्लिक करिए एंड डिलीट हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल कमेंट्स दिया होगा ना तो आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा कि ओके इस सेल में भी मैं कमेंट ऐड करती हूँ, कुछ इस सेल में भी आई एम एडिंग सम कमेंट। सो जैसे ही मैं एक कमेंट पर जाऊंगी ना वो नेक्स्ट का ऑप्शन देगा, सो नेक्स्ट मुझे वो कमेंट्स पर लेकर जाएगा खुद से। देन आपको हाइड करना है कोई कमेंट या शो करना है कोई कमेंट, वो ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है या आपकी शीट्स को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर वर्कबुक में या उस पर्टिकुलर शीट में आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे ना, एडिट नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आपने वो वर्कबुक एंड शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है तो आपको एक पासवर्ड याद रखना होगा, अपने जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा प्रोटेक्ट करते टाइम पे। सो जब भी आपको खुद को भी उस वर्कशीट में या वर्कबुक में एडिट करना है सो वो पासवर्ड ऐड करेंगे तभी आप वो एडिट कर पाएंगे। हम देखेंगे कि वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे अनप्रोटेक्ट करते हैं, एंड इस किसी और ने आपको प्रोटेक्टेड वर्कबुक शेयर किया है तो आप उसे भी कैसे अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन आप कुछ चाहे तो कुछ पर्टिकुलर रोज में, लाइक आपको पूरी शीट का एक्सेस नहीं देना है बट आप चाहते हैं कि बी से लेके जी तक की रोज ही वो एक्सेस कर पाए जिसे भी आप शेयर करते हैं, तो मैं पूरी शीट में से सिर्फ इतना ही पर्टिकुलर पार्ट अलाउ करूंगी जिससे कि वो पर्सन जिसके साथ भी मैंने शीट शेयर किया है वो सिर्फ बी से लेके जी तक के कॉलम्स में ही एडिट कर सके। देन कुछ हाइड करना है इंक वगैरह सो आप वो भी कर सकते हैं। सो ये सारे फंक्शंस थे हमारे रिव्यू टैब के। अब नेक्स्ट है व्यू टैब। सो व्यू टैब में आप वर्कबुक को कैसे देखना चाहते हैं, लाइक नॉर्मल व्यू है ये। अगर आपको पेज ब्रेक चाहिए तो आप देख सकेंगे कि आपकी वर्कबुक के पेज ब्रेक्स भी आ रहे हैं। अगर आपको पेज लेआउट देखना है सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए टू जे आप इतना हेडर्स दे सकते हैं। देन नेक्स्ट जो भी सेट ऑफ कॉलम्स है उसे आप अलग हेडर दे सकते हैं। एंड प्रिंट करना चाहे तो इसी फॉर्मेट में आप प्रिंट भी कर सकते हैं। देन कस्टम व्यू, आपको जिस तरह से अपने लाइक इंस्टेड ऑफ जे आप चाहते हो कि के एंड एल कॉलम भी इसी वाले पेज में आए सो आप अपने हिसाब से कस्टम व्यू भी कर सकते हैं। अब रूलर एंड ग्रिड लाइन का अगर आपको ज़रूरत है, लाइक यहाँ पर रूलर भी विजिबल है, इफ मैं रूलर हटा दूंगी तो वो चीज़ चली गई। ग्रिड लाइन इफ मैं रिमूव करूंगी सो ग्रिड लाइन भी चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैंक हो गया है। देन हेडिंग्स अभी हमें विजिबल है ABCD एंड 1 2 3, इफ मैं ये रिमूव कर दूंगी तो हेडिंग्स भी चला जाएगा।
सो आप ये रेक्टेंगुलर पार्ट देख रहे हैं, इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं, जिसमें fx लिखा हुआ है। यहाँ पर हम कुछ भी चाहे सेल का वैल्यू टाइप कर सकते हैं या फॉर्मूलाज भी टाइप कर सकते हैं। एंड इसके बाजू में जो यहाँ पर आप D4 देख रहे हैं, वो जो रेक्टेंगल है उसे हम नेम रेंज कहते हैं। सो अगर आप चाहें तो फॉर्मूला बार आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार भी चला गया एंड रेंज बार भी चला गया। देन आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ से इफ नहीं करना है तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है आपकी एक्सेल फाइल को जूम इन जूम आउट करने का। फिर न्यू विंडोज चाहिए तो आप वो भी ला सकते हैं। अगर आपको कुछ अरेंज करना है ये सारी चीज़ों को तो आप अरेंज भी कर सकते हैं। स्प्लिट करना है सो स्प्लिट भी कर सकते हैं। इधर आपको हाइड का ऑप्शन भी देखने मिल जाएगा। देन आपको एक एक्सेल से दूसरे एक्सेल पे स्विच करना है। अभी हमारे पास इधर एक ही एक्सेल फाइल ओपन है, अगर वो स्विच भी करना है सो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके एक्सेल फाइल में जो भी मैक्रोज है वो आपको देखना है तो यहाँ से आप मैक्रोज भी देख सकते हैं। सो ये सारे फंक्शंस जो थे वो हमने देखे व्यू टैब में। अब नेक्स्ट टैब जो है वो हेल्प टैब है। हेल्प टैब में आपको कोई फॉर्मूला का हेल्प चाहिए या कुछ भी एक्सेल के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली हेल्प में उसे सर्च कर सकते हैं या आप सपोर्ट को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फीडबैक्स भी दे सकते हैं। एंड एक्सेल रेगुलरली अपने ब्लॉग्स अपडेट करता है तो आप यहाँ पर जाकर एक्सेल के ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं एक्सेल ब्लॉग्स में। सो ये सारी चीज़ें थी रिबॉन के बारे में। अब हमने फाइनली रिबॉन के जितने भी फंक्शंस एंड फीचर्स थे वो सारे देख लिए। अब उसके शॉर्टकट्स जो है वो आप चाहें तो खुद भी सीख सकते हैं एंड हम हमारे वीडियोस में बीच बीच में शॉर्टकट्स तो यूज़ करते ही रहेंगे। जैसे कि अभी अगर मुझे डेटा टैब में जाना है तो मैं प्रेस करूँगी Alt A एंड आई एम ऑन डेटा टैब एंड मुझे यहाँ से कोई भी फंक्शंस लेने हैं सो मैं उस हिसाब से उसका पर्टिकुलर इनिशियल सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे कि मुझे रिफ्रेश करना है सो मैं प्रेस करूँगी R। अब R में भी मुझे और भी फंक्शंस है कि यहाँ पर रिफ्रेश ऑल करना है, रिफ्रेश करना है, S करना है। सो मुझे रिफ्रेश ऑल करना है सो मैं A भी प्रेस करूँगी। सो रिफ्रेश ऑल के लिए मेरा शॉर्टकट रहेगा Alt A R A। सो इसी तरह से आप और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स सीख सकते हैं। थैंक यू।